आज हम लोग एक नई कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वप्नवासवदत्तम। तो ये एक संस्कृत का क्लासिकल लिटरेचर है और इसके लेखक हैं भास। और इस कहानी में हमें प्रेम, सैक्रिफाइस, पॉलिटिक्स, ये सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे। तो कैसे देखते हैं, कहानी को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो कहानी यह है कि कहानी है वत्स के राजा की, जिनका नाम है उद्यान। और उनके एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री होते थे उस समय पर, जिनका नाम था युगांधरन। और उन्होंने राजा को ये सलाह दी थी कि हमें अपने राज्य के लिए पॉलिटिकल अलायंस यानी कि और भी दूसरे राज्य के राजाओं की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम सभी सुरक्षित तरीके से अपने अपने राज्यों पर अपना राज्य चला सकें। कोई दुश्मन अगर हमला भी करते तो हम साथ मिलकर एक दूसरे के साथ देकर एकजुट होकर वो सिचुएशन को फेस कर लें। तो दिक्कत क्या थी? अच्छी बात है, अगर कोई राजा राज्य कर रहे हैं अपने राज्य पर और उनको पॉलिटिकल अलायंस चाहिए तो ज़रूर जाइए, मदद मांगिए या बातचीत करिए, सिंपल सी बात है। तभी दूसरे राज्य के राजाओं से रिलेशंस अच्छे होते हैं। लेकिन जो उनके बुद्धिमान मंत्री थे, उनके पास एक आइडिया था। उसको आप युक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन युक्ति हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। युक्ति मतलब प्लान कि क्या था, बट उससे पहले आइडिया कि अगर उनके राजा पद्मावती से शादी कर लेते हैं, जो कि अवंती राज्य के राजा की पुत्री थी, तो उन्हें पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा होगा, यानी कि अलायंसेस मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि जो राजा थे, जिनका नाम है उद्यान, उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है वासवदत्ता। ठीक है, तो अब तो उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो अब यहाँ पर फिर वो पद्मावती से कैसे शादी करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर पॉलिटिकल अलायंस कैसे मिलेगी। ये सारी चीज़ें उन मंत्री के दिमाग में चल रही हैं। लेकिन वो राजा के प्रति इतने वफ़ादार थे, एक तरीके से कहा जाए कि वो बस उनकी पॉलिटिकल अलायंस चाहते थे किसी भी हाल पर, कि कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी प्लान बनाना पड़े, बट हमें हमारे राज्य के लिए, राजा की सेफ्टी के लिए पॉलिटिकल अलायंस चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने अपने माइंड में एक प्लान बनाया कि वो जो राजा की पहली पत्नी है, जिनका नाम है वासवदत्ता, वो उनको काफ़ी समय तक छुपा कर रखेंगे और राजा को ऐसा कह देंगे या उनके सामने ऐसे सिचुएशंस दिखा देंगे कि रानी की मृत्यु हो गई है, वो जलकर मर चुकी है। और ये सब प्लान किसके दिमाग में चल रहा है? अगेन द वाइजेस्ट मिनिस्टर। ऐसा ही होता है। और वो जो राजा की पहली पत्नी है, वो राजा से बहुत प्रेम करती थी, राजा भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। और अगर ये प्लान राजा को पहले पता होता तो वो कभी ये अलाउ नहीं करते कि पॉलिटिकल अलायंस के लिए तुम मेरी पत्नी मुझसे दूर कर दो। इसलिए मंत्री ने राजा को यह बात नहीं बताई थी, उन्होंने सिर्फ रानी को बताई थी। और रानी ने अपने प्रेम यानी अपने पति के लिए, अपने प्यार के लिए ये बलिदान देने के लिए वो तैयार हो गई कि कोई बात नहीं, ये नाटक करने के लिए मैं तैयार हूँ, छुपे रहने के लिए मैं तैयार हूँ, कि मैं राजा के सामने बिल्कुल नहीं आऊँगी, तुम पद्मावती से उसकी शादी करा दो और राज्य को पॉलिटिकल अलायंस मिल जाएगा। तो ऐसा हुआ भी। और जब राजा को ये पता चला, उनके सामने ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ कि रानी की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने फिर मंत्री की बात मानी और पद्मावती से शादी कर ली और उनको पॉलिटिकल अलायंस भी मिल गया। फिर उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी आया कि राजा एक दिन सो रहे थे और उनके स्वप्न में उनकी जो पहली पत्नी है उनका ख़्याल आया। और सपने में ही उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनकी पत्नी उनसे कह रही हो कि मैं ज़िंदा हूँ, तो मुझे ढूंढो। तो जैसे ही उनको ये सपना आया, उन्होंने ये सपना अपने मंत्री को बताया अगले दिन जाकर। और उनके मंत्री ने फिर राजा की ऐसी परिस्थिति देखकर, क्या परिस्थिति? राजा तो अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे ना, उनको तो प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो जब उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा अपनी पत्नी का, तो उन्होंने फिर उनको चिंता शुरू हो गई कि कहाँ है उनकी पत्नी, कैसे ढूंढा जाए। तो ऐसे सिचुएशन को देखकर मंत्री ने सारा प्लान बताया और उनकी पहली पत्नी को भी वो लेकर आए जहाँ उन्होंने छुपा कर रखा था वहाँ से। और फिर उसके बाद राजा बहुत खुश हो गए और राजा की दोनों रानियाँ, यानी कि पहली पत्नी और दूसरी पत्नी पद्मावती, वो दोनों एक साथ रहने लगी, सुखी जीवन बिताने लगे सब। तो ये थी पूरी कहानी जो कि हमने शॉर्ट में डिस्कस की है। और यहाँ पर आई थिंक आपको सारे थीम्स पता चल ही गए होंगे। एक तो पॉलिटिकल अलायंस है, दूसरा है सैक्रिफाइस जो राजा की पहली पत्नी ने दिया अपने प्यार के लिए। उन्होंने
अपना एक तरीके से बलिदान ही दिया कि वो छुपी रही, प्लान में शामिल हुई, ताकि बस राजा की जान को खतरा ना हो, कोई दुश्मन राज्य हमला ना करे, अगर करे भी तो पॉलिटिकल अलायंस हो। यस, वो और प्यार तो दिखा ही हमें कि राजा को अपनी पहली पत्नी के प्रति भी प्रेम था, ताकि उनके सपने में वो आती थी और उनके सपने में ही उन्हें ये बात पता चली कि वो जीवित हैं, यानी कि वो दिल से भी कितना याद करते हैं अपनी पहली पत्नी को। वो खबर सुनने के बाद भी सपने में हम मैक्सिमम वही चीज़ें देखते हैं ना जो हम दिन भर कहीं ना कहीं सोचते हैं, तो वो अपनी पहली पत्नी के बारे में भी कितना सोचते थे, कितना उनका भी सच्चा प्रेम था, तो वो भी हमें चीज़ दिखाई देती है। तो ये थे कुछ मेजर थीम्स एंड दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थिंक अब कहानी के पूर्ण होने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि ये कहानी का नाम है स्वप्न वासवदत्तम, यानी कि स्वप्न मतलब ड्रीम, वासवदत्तम उनकी पहली पत्नी का नाम है। तो राजा को अपनी पहली पत्नी का सपना आया।